ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन हुए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुर की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार। रिद्ध सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकर सर्व समराथा अपरम शकत अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार। सत मार्ग सोझी मिली तन मन भया निहाल।
गवन मिट्टी संसार की, सतगुर मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई। मंगत भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। प्रार्थना शब्द। पूरन कृपा धार तू, साहब दीन दयाल। मंगत की विपता रो, पल में करो निहाल। पूरन कृपा धार तू, साहब दीन दयाल। मंगत की विपता रो, पल में करो निहाल। तू ठाकर सर्व सुख राशि, तू ठाकर सर्व सुख राशि। तू ठाकर सर्व सुख राशि, तू ठाकर सर्व सुख राशि। नाद स्वरूप तू ही अविनाशी, नाद स्वरूप तू ही अविनाशी। नाद स्वरूप तू ही अविनाशी, नाद स्वरूप तू ही अविनाशी। घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। पूरन पूर तू ही विश्रामी, पूरन पूर तू ही विश्रामी। पूरन पूर तू ही विश्रामी, पूरन पूर तू ही विश्रामी। जगत है खेत तू रूप किसाना, जगत है खेत तू रूप किसाना। जगत है खेत तू रूप किसाना, जगत है खेत तू रूप किसाना। लख 84 सब जंत उपजाना, लख 84 सब जंत उपजाना। लख 84 सब जंत उपजाना, लख 84 सब जंत उपजाना। आप रखे करे प्रतिपाल,
आप रखेया करे प्रतिपाल। आप रखेया करे प्रतिपाल। आप रखेया करे प्रतिपाल। सर्व स्वामी तू आप दयाल। 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 अद्भुत जंतर माया का धारी। 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 जाननहार तू ही दातारी। जाननहार तू ही दातारी। जाननहार तू ही दातारी। जाननहार तू ही दातारी। मांगू नाम चरण की सेवा। हो दयाल देवन के देवा। तू अविनाशी चराचर पूर। समरथ पुरुष तू आप हजूर। अनमत जीव की देखे क्रिया। बख्श देवी जो सरनी पड़िया। तेरी महिमा तू जाने आप। अपरम अपार तेरा परताप। तू सत ठाकर कृपाधारी। मूर्ख जन का संकट टारी। पूरन पुरख परमेश्वर मेरे। नित शरणागत हूँ चरनी तेरे। परम वड्याई अपनी प्रभ दीजो। भाव भगत से मन को सीजो। तेरी ओट तेरा आधार। तू ही तू सर्वदातार। अंतर सिमरूं बाहर दे आऊं। पूरन प्रीत जस तेरा गाऊं। अंधकार विनाश चानन घर की जो। मूढ़मती को
रसना सत दीजो। अनखुट भंडार का तू भंडारी, दीजो दान गरीबी सारी। निमक निमक तेरी कीरत गावा, तन मन वार तेरे चरण ध्यावा। तू कृपा सिंध होवे कृपाल, प्रगट होके करे निहाल। ठाकर साचा नित तोहे पुकारूं, जल थल अंदर तोहे एक निहारूं। एको प्रीत चरण की जिस जन अंतर ध्याई, मंगत सो निस्तर भय, नाद पुरख घर पाई। एको प्रीत चरण की जिस जन अंतर ध्याई, मंगत सो निस्तर भय, नाद पुरख घर पाई। ओम ब्रह्म सत्यम मूर्ख मन विचार कर, नित्य आनंद स्वरूप, मंगत बिन हरि भगत के, सब जग बिख का रूप। मूर्ख मन विचार कर, नित्य आनंद स्वरूप, मंगत बिन हरि भगत के, सब जग बिख का रूप। सत ही सार जगत में जानो, परम आनंद सुख राशि, मंगत सत कमावे गुरुमुख, कटे कर्म की फांसी। सत ही सार जगत में जानो, परम आनंद सुख राशि, मंगत सत कमावे गुरुमुख, कटे कर्म की फांसी। बार बार करु वंदना, सतगुर चरणी माही, मंगत सतगुर भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। नारायण रूपी साध संगत व पूज्य मातृशक्ति, अभी हमने महामंत्र मंगलाचरण
व ईश्वर प्रार्थना का शब्द का श्रवण किया। निराकार स्वरूप प्रभु परमेश्वर की महिमा परम अपार है, उसका गायन नहीं किया जाता। फरमा रहे हैं, जब प्रभु परमेश्वर के जीव शरणागति हो जाता है, प्रभु उसके ऊपर पूर्ण कृपा करते हैं, उसकी विपदाओं का नाश हो जाता है और उसका जीवन निहाल हो जाता है। वो ठाकुर, वो प्रभु परमेश्वर जो है सबका कल्याण करने वाला है। वो नाश रूप सब जीवों के अंदर है, घट घट व्यापक है, सर्वव्यापक है, वो विश्राम है, पूर्ण पूर्ण है। वो सारा करता धरता इस संसार का उसी की कृपा से हो रहा है। फरमा रहे हैं कि वो किसान के रूप में है, 84 लाख जिया जंत उसी का रूप है और उसी की कृपा से उनका लालन पालन हो रहा। वो हर एक की रक्षा करने वाला है, प्रतिपाल है, वो प्रभु परमेश्वर दयाल है। फरमा रहे हैं, जब जीव के अंदर उस प्रभु परमेश्वर की प्रीति आ जाती है, वो पूर्णतः शरणागति हो जाता है, तो उसके जीवन का लोक और परलोक का कल्याण हो जाता है और वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। इन्हीं प्रार्थना के भावों मन में लिए हुए आज के विचार की तरफ चलते हैं। आज का विचार है सत उद्यम की महिमा। सत उद्यम की महिमा। सत उद्यम की महिमा क्या है? उस प्रभु परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना, पुरुषार्थ करना। वो कैसे हो सकता है? तो श्री महाराज जी ने हमें कई जगह समझाया है कि जब तक हम उस पूर्ण प्रभु परमेश्वर के सत विश्वासी नहीं होंगे, गुरुमुखता को धारण नहीं करेंगे, होना ना होना उसकी आज्ञा में देखेंगे, रजा इलाही में राजी नहीं होंगे, तब तक जो है हम इस तरफ नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए सबसे बड़ा नियम श्री महाराज जी ने समझाया कि अपने जीवन के अंदर गुरुमुखता धारण करो, सत्संग में जाया करो, क्योंकि सत्संग में जाने के बाद ही जीव को सत्य और असत का पता लगता है और किस तरीके से जो उस प्रभु परमेश्वर को प्राप्त करना है, कैसे उनकी शरणागति होना है, कैसे उस अनहद नाद को महसूस करना है, ये सारी चर्चा जो है सत्संग में की जाती है। तो गुरुमुखता को धारण करते हुए सत्संग में जाएं, प्रभु परमेश्वर को सत्य विश्वासी समझें, तभी इस मार्ग पर हम चल सकते हैं। तो इसका वाणी पाठ होगा। पहले वाणी आज प्रेमी श्री सोनलाल जी। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम पूरन दीजो देखे पूरन पाऊं सेव मंगत कीजे बेनती तू साहब सतदेव पूरन दीजो देखे पूरन पाऊं सेव मंगत कीजे बेनती तू साहब सतदेव निर्मल उद्यम मेरे चित्त समाए
करूं प्रणाम तेरी चरनी माए। निर्मल उद्यम दीजो सत सेवा, पर काहित रसे मन वेवा। निर्मल उद्यम सत सिमरन पाऊं, पलक पलक तेरा जस गाऊं। निर्मल उद्यम पाऊं पर दुख हरना, सब जिया की रहूं मैं सरना। निर्मल उद्यम सत कथों विवेक, सत स्वरूप तेरा सत लेख। निर्मल उद्यम पाऊं सत व्यवहार, हृदय सिमरूं तेरा नाम अपार। निर्मल उद्यम यही चित मांगे, सत संगत सत सेवा लागे। निर्मल उद्यम सत मार्ग धाऊं, ज्ञान विज्ञान से नित तृप्ताऊं। निर्मल उद्यम मन भरम त्यागूं, सत स्वरूप तेरे में जागूं। निर्मल उद्यम सत सुनूं पर संग, साची प्रीत चढ़े चित रंग। निर्मल उद्यम मन तन समाए, कायर जीवन निकट नहीं आए। भला विचार चित बुद्ध विचारी, उद्यम दीजो प्रभु कृपा धारी। बंध छुड़ावे देवी सत सेव, निर्मल उद्यम करो दात प्रभ देव। तन मन मेरा नित सत कमाई, अंतर बाहर सत कीरत पाई। सत आधार जीवन को धारी, उद्यम दीजो सत पार मुरारी। तेरी आज्ञा मैं पल पल ध्यान, सकले करम तुद भेंट कराऊं। आपा त्याग चित गुरुबत पाए, उद्यम दीजो पूरन प्रभ राय। निर्मल नाम की रसना चाखूं, अवगत शब्द को
हृदय लाखों अंग विकार बुद्धि का जाए, ऐसा उत्तम बीजो सुखदाए। सत्पुरुषार्थ धार के जीतूं भरम संग्राम, मंगत कीजे बेनती घर पर सो निर्मल धाम। सत्पुरुषार्थ धार के जीतूं भरम संग्राम, मंगत कीजे बेनती घर पर सो निर्मल धाम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। सर्वप्रथम का महत्व इसके ऊपर विचार आदि प्रेमी श्री चंद्र। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से गर्व बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्व नहीं आए। शब्द स्वरूप को सिमर के भाव उतरे गुणी अनंत, मंगत शब्द तत्सार है। साक्षी रूप भगवंत शब्द स्वरूप को सिमर के भाव उतरे गुणी अनंत, मंगत शब्द तत्सार है। साक्षी रूप भगवंत ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। नारायण रूप संगत व सर्वदेव मातृशक्ति। अभी हम सब ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्री सद्गुरुदेव महाराज महात्मा मंगतराम जी की अनुभवी वाणी समता सार योग शब्द नंबर 1038 श्रवण किया। वाणी किसके ऊपर श्रवण की गई है? सत्पुरुषार्थ की महिमा। अगर हमने इस शब्द को एक एक लाइन को दत्तचित होकर सुना है तो महाराज जी ने सत्पुरुषार्थ क्या है और सत्पुरुषार्थ किसको कहते हैं 8-10 साधन बताए हैं बीच में। अगर उनको जीवन धारण करता है तो उसको बोलते हैं सत्पुरुषार्थ। महाराज जी फरमान कर रहे हैं पूर्ण दीजो दिखया पूर्ण पाऊं से। अगर मेरे को पूर्ण सतगुरु से शिक्षा प्राप्त है, दीक्षा का मतलब शिक्षा प्राप्त है, जो सतगुरु शिक्षा देता है
पूर्ण पाऊं शिव, मैं उसको फिर उस पूर्ण प्रभु परमेश्वर का सिमरण कर सकता हूं। सेव का मतलब है सिमरण। मंगत कीजे बेनती तू सायब सतदेव। महाराज जी फरमा रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर तू ही वो सत है, तू ही वो देवता है जो पूर्ण है, और संसार में कोई पूर्ण नहीं है। सारा संसार अपूर्णता के अंदर है, पूर्णताई की तलाश कर रहा है। तो महाराज जी फरमाते हैं पूर्णताई किससे मिलेगी? जब तक ये जीव अपने जीवन में सत पुरुषार्थ को धारण नहीं करता। सत पुरुषार्थ क्या है? कि मेहनत करनी। अध्यात्म में सत पुरुषार्थ क्या है? सिमरण करना, ध्यान करना, उस प्रभु परमेश्वर का हर समय जो है उसका नाम जो है उसका सिमरण करना। तो इस जो है सतपुरुषार्थ कैसे आए, किस लिए? महाराज जी प्रमाण करते। देखो महाराज जी के टाइम में सबसे नजदीक महाराज जी के और सबसे प्यारे भगत बनारसी दास जी थे। वो भी महाराज जी को फरमान करते हैं कि महाराज जी आप अथाह शक्ति के मालिक हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, पूर्ण सतगुरु हैं, पूर्ण है। अगर उसमें से थोड़ी सी शक्ति अगर मेरे को दे दो, मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दो, कृपा कर दो, तो कौन सी उसमें कमी आ जाएगी? क्योंकि ये जीव आज से नहीं है, जब से ये जीव जन्म से ही ये करना कुछ नहीं चाहता और ये बोलता है कि मेरे को हर एक चीज जो है प्राप्त हो। तो महाराज जी क्या फरमान करते हैं कि प्रेमी इन्होंने जो कृपा करनी थी वो की हुई है, आगे मेहनत तूने खुद करनी है। वो मेहनत ही सतपुरुषार्थ है। जब तक जीव गुरु की प्राप्त शिक्षा को अपने जीवन में धारण नहीं करता है, वही मेहनत है। उस शिक्षा को हम गुरु धारण कर लेते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, शिक्षा को लाकर घर में रख दिया, उसको ना सुबह ना शाम कुछ याद नहीं किया, सिमरण नहीं किया, तो कैसे पुरुषार्थ? बिना पुरुषार्थ के वो कैसे जीव जो है उस प्रभु परमेश्वर को प्राप्त कर ले? तो उस पुरुषार्थ का मतलब है निर्मल उद्यम मेरे चित्त समाये। वो पुरुषार्थ हर समय सुबह शाम 2 घड़ी सुबह 2 घड़ी शाम मेरे चित्त के अंदर दृढ़ हो जाना चाहिए। जैसा कि सदगुरुदेव जी का फरमान है कि जहां आप सिमरन करते हो घर में बैठकर, वहां बाहर एक पट्टा लगा दो और उसके ऊपर लिख दो अमुक समय से अमुक समय तक कोई यहाँ मिल नहीं सकता, कोई मतलब जो है उसको छेड़ नहीं सकता। वो निर्मल उद्यम है। वो मेरे चित्त के अंदर, जब वो ऐसे कहने से सुनने से नहीं होता, जब तक उसको हम अपने जीवन में धारण नहीं करते। जब जीवन में धारण कर लेंगे तो फिर जो है वो उद्यम हमारे अंदर, पुरुषार्थ हमारे अंदर आ जाता है। निर्मल उद्यम मेरे चित्त समाये, वो पुरुषार्थ, वो निर्मल पुरुषार्थ क्या है? उस सत्स्वरूप का हर समय मेरा ध्यान बना रहे, मैं उसकी सेवा करता रहूं, उसका सिमरन करता रहूं, करूं प्रणाम तेरी चरणी में, हर समय तेरे चरणों का ध्यान रहे। हाथ कारवल मन यारवल, हाथों से काम होता रहे और मन जो है उस प्रभु परमेश्वर के उसमें जो है लगा रहे कि कब ये काम खत्म होगा तो मैं उस प्रभु परमेश्वर का सिमरन करूंगा। वो भी महाराज जी बोलते हैं वो भी एक सिमरन है, वो भी प्रभु परमेश्वर की याद है। निर्मल उद्यम दीजो सत सेवा। फिर महाराज जी एक साधन बता रहे हैं, सत पुरुषार्थ क्या है? निर्मल उद्यम, निर्मल जो है सत पुरुषार्थ क्या है? दूसरे की सेवा करना। सत सेवा लिखा है। सत कौन है? सत वो एक प्रभु परमेश्वर है। सत तत् सर्व आधार है, नित नित करो विचार, मंगत जीवन निर्बंध होवे, घट अगम ज्योत उजियार। वो सबका आधार है, उसका विचार करना है। अगर हम उस सत का विचार करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसका सिमरण करेंगे, तो हमारा जीवन बंधनों से मुक्त हो जाएगा और हमारे अंदर जो वो प्रकाश स्वरूप ज्योत स्वरूप प्रभु परमेश्वर बैठा हुआ है उसकी हमें अनुभूति हो जाएगी। पर का हेत रसे मन भेवा। वो बोलते हैं सेवा उस प्रभु परमेश्वर की करनी है
और दूसरा क्या, मन में क्या होना चाहिए, दूसरे की उपकार करना, पर का हित, दूसरे को सुख देना, परोपकारी जीवन धारण करना। परंतु परोपकारी जीवन धारण करना कोई आसान बात नहीं। जिस जीव का जीवन मर्यादा युक्त हो जाता है, जो अपना जीवन मर्यादा युक्त बना लेता है, सही अपने जीवन के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लेता है। क्या कंट्रोल करना है, खाना पीना हर चीज का जो है मर्यादा युक्त आहार करना, सब करना, खर्चा जो है मर्यादा युक्त करना, जो है नुमैशी युक्त जीवन को जो त्याग देता है, वो जीव अपनी कमाई में से वो दूसरे का परोपकार कर सकता है। कैसे कर सकता है, महाराज जी ने उसका भी तरीका बताया है। अगर हम देखो, पढ़ते सब हैं परंतु उसको धारण नहीं करते। ग्रंथ श्री समता विलास में जो सेवा के नियम महाराज जी ने बताए हैं, उसमें महाराज जी क्या फरमाते हैं, अपनी शुद्ध कमाई का 10वां हिस्सा, जिसको दसवंध बोलते हैं, वो खाना जहर के समान है। यानी अपने जीवन में उसको जो है उसका जो है इस्तेमाल नहीं करना है, वो दूसरे के लिए, परोपकार के लिए, दीन दुखी की सेवा करने के। फिर महाराज जी आगे फरमान करते हैं, 10वां हिस्सा निकाल कर बची हुई कमाई में से 10वां हिस्सा जोड़ कर रखना है, जमा करके रखना है। किसी भी समय जीव के ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, बीमार हो जाता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, उसके लिए 10वां हिस्सा वो भी निकाल कर रखना है। फिर बची हुई कमाई में से जो हमारा जो है 2 दसवंध निकालने के बाद जो कमाई बची है, उसमें से अपना जीवन मर्यादा युक्त होकर खर्च करके, उसमें से भी जो कमाई बचती है वो दूसरे की उपकार करना है। दीन गरीबी, जो भूखा है, नंगा है, प्यासा है, उसकी सेवा करना। ये है सेवा, उपकार का मतलब। तो महाराज जी फरमाते हैं, फिर महाराज जी फरमा रहे हैं, फिर जो सत्पुरुषार्थ और क्या है, निर्मल उद्यम सत सिमरण पाऊं। सबसे बड़ा सत्पुरुषार्थ है उस प्रभु परमेश्वर का मैं ध्यान करूं, उसका सिमरण करूं, पलक पलक तेरा जस गाऊं। हर समय एक एक श्वास उस प्रभु परमेश्वर के नाम के सिमरण में लगा दूं, कोई भी श्वास खाली ना चले। 8 पैर महाराज जी फरमान करते हैं। 8 पैर क्या होते हैं, 4 पैर दिन के हैं, 4 पैर की दिन है, 4 पैर का रात है। तो हमारे 8 पैर कहाँ जाते हैं, 4 पैर सोने में और 4 पैर जो है खाने में और भोग विकारों में निकल जाते हैं। तो प्रभु का सिमरन क्या करेंगे, हमारे अंदर क्या उद्यम आएगा, क्या पुरुषार्थ करते हैं हम। अगर अपना जीवन देखें तो हमारा जीवन क्या है, उसमें से 10वां हिस्सा भी हम सिमरन नहीं करते। जो महाराज जी ने असूल बनाया है कि 2 घड़ी सुबह 2 घड़ी शाम, अगर उसको भी कर लें तब भी हमारा जीवन जो है वो खुशहाल हो सकता है, उस प्रभु परमेश्वर की याद बन सकती। निर्मल उद्यम पाऊं पर दुख हरना, दूसरे को दुख, कोई दुखी जीव है उसके दुख में मदद करें। महाराज जी फरमान करते हैं, दुख को जो जन मित्र करे पावे सुख अगाध, प्रभ सेती विश्वास हो दूर होवे अपराध। जो दूसरे का दुख जो दूर करता है उसको अगाध मतलब असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको सुख मिलते हैं और उसका प्रभु के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है और उसके जो है कोट अपराध जो है वो खत्म हो जाते हैं। सर्व जिया की रहूं में शरणा, वो बोलते हैं सब जीवों की शरणागति। अपने को सबसे नीचा मानूं, मैं ये ना सोचूं कि मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ, बहुत वक्ता हूँ, मैं बहुत करने वाला हूँ। उसको छोड़कर अपने यानी अहंकार को त्याग करके, अपने मद को त्याग करके हर एक जीवों से, उससे जो है आप शरणागति का मतलब है कि अपना सब कुछ उनके अर्पण कर दूं, मैं उनको सबसे ऊपर समझूं। निर्मल उद्यम सत कथु विवेक, सबसे शुद्ध जो सत पुरुषार्थ है वो क्या है, उस विवेक को, सत विवेक। सत विवेक क्या है, अपनी बुद्धि को सत असत का निर्णय कराऊं। कहाँ से होगा सत असत का निर्णय, सत्संग में। जब बुद्धि सत्संग में जाती है, क्योंकि हमारी मूड बुद्धि है,
हमारी जो है संसार में ग्रसित बुद्धि है, इसको मूढ़मती बुद्धि बोला जाता है। तो महाराज जी बोलते हैं सत विवेक कहाँ से मिलेगा? जब सत्संग में जाएगा, सत्पुरुषों के वचनों को ये बुद्धि श्रवण करती है, फिर उसको मनन करती है, फिर उसको निध्यासन करने की कोशिश करती है, तब इसको पता लगता है कि ये जो मानुष चोला मेरे को मिला है किस लिए मिला है। फिर इसके अंदर वो जागृति आती है, मानुष तन को पाए के परस लेओ सत ठोर, मंगत समा बिताए के फिरे 84 को। ये मानुष तन अगर एक दफा हाथ से निकल गया, ये हमने अगर खत्म कर दिया, वो सच्चा ठिकाना प्राप्त नहीं किया, तो हम 84 के चक्कर में, वावागमन के चक्कर में जो है भरमते रहेंगे। तो बुद्धि जब ये वचनों को सुनती है सत्पुरुषों के, तो उसके अंदर एक जागृति आती है। वो जागृति विवेक क्या है? जागृति आती है कि बुद्धि सोचती है, फिर उसके ऊपर जो है विचार करती है, क्योंकि विचार ही इस बुद्धि की खुराक है। जैसे जैसे बुद्धि को विचार मिलते हैं, श्रवण करती है, मनन करती है, जैसे जैसे विचारों को निध्यासन में लाती है, वैसे वैसे बुद्धि ये क्रिया करती है। जब बुद्धि सत वचनों के, सत्पुरुषों के सत्वचनों को मनन निध्यासन करके वो ये समझती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, फिर ये बुद्धि असत्य को छोड़कर सत्य को धारण करती है, उसी को बोलते हैं सत्य विवेक। वो जो विवेक है वो फिर बुद्धि जो है हमेशा उस सत्य का ही जो है बखान करती है। फिर ये बुद्धि झूठ संसार को त्याग करने की कोशिश करती है। सत्य स्वरूप तेरा सतलेख, वो सत्य विवेक क्या है? सत्य स्वरूप तेरा सतलेख, उस प्रभु परमेश्वर का स्वरूप, उस सत्य का स्वरूप, वो जो है वो सत्य विवेक है। निर्मल उद्यम पाऊं सत व्यवहार, हृदय सिमरूं तेरा नाम उपार। व्यवहार में शुद्धि सबसे जरूरी आध्यात्मिक जीवन के ऊपर, आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर चलने के लिए जो सत मार्ग है वो क्या है? सदाचार। महाराज जी फरमान करते हैं, परम पुरख जिस मार्ग पाए, परम पुरख जिस मार्ग पाए, सो मार्ग सत मार्ग कहलाए। उसका नाम जो है सत मार्ग है, जिसको परम पुरुषों के ग्रंथ की लाइन है। वो बोलते हैं जिस प्रकार सतपुरुषों ने उसको सत्य को प्राप्त किया है, जिस रास्ते के ऊपर चलकर, जिस मार्ग के ऊपर चलकर सतपुरुषों ने उस सत्य को प्राप्त किया है, वही मार्ग सत मार्ग है। अभी महाराज जी का जीवन देख लें, महाराज जी का आदर्श जीवन हमारे सामने है। महाराज जी ने अपने जीवन में कौन कौन सी जो है रास्ता अख्तियार किया है, किन किन चीज़ों का त्याग किया है, किन किन चीज़ों को ग्रहण किया है, कैसा जीवन व्यतीत किया है, ये जीवन जो है ये सतमार्ग है। ऐसा जीवन जो है वो सतमार्ग की ओर लेकर जाता है। और जब तक व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, आहार शुद्ध नहीं हो सकता। ये आहार व्यवहार ऐसे मिले हुए हैं, आहार शुद्धि के लिए अपना व्यवहार शुद्धि करना है। आजकल जो ये समाज चल रहा है, ये संसार में आजकल हर जगह छल कपट, कहीं पर भी व्यवहार की शुद्धि नहीं। हर एक जीव सोचता है पैसे को इकट्ठा कर लूँ, पैसे को इकट्ठा कर लूँ, दूसरे की जो है जेब में से निकाल लूँ, कैसे निकालूँ, हर तरकीबें सोचते हैं, नई से नई तरकीबें सोचते हैं। तो आहार जैसे हम कमाई कर रहे हैं, अगर हमारी कमाई शुद्ध नहीं होगी तो आहार कैसे शुद्ध हो सकता? और फिर महाराज जी फरमाते हैं, जैसा हमारा आहार होगा वैसा ही हमारा मन बनेगा। जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। जिस प्रकार का हम आहार ग्रहण करते हैं उसी प्रकार का हमारा मन होगा। तो मन ही इस बुद्धि के ऊपर हावी हुआ है। जबकि मन क्या है? मन बुद्धि का ही स्वरूप है, मन कोई अलग चीज नहीं है। बुद्धि ने अपना स्वरूप बदली किया हुआ है। बुद्धि, महाराज जी ने बिल्कुल क्लियर लफ्जों में लिखा है कि बुद्धि जब मनन रूप स्वरूप को धारण करती है उसको मन कहती है। अभी मनन किसका कर रही है बुद्धि? मनन संसार का कर रही है। और बुद्धि को मनन किसका करना था? करतार का करना था। और मन का काम क्या है?
5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों की भोगों की चेष्टाओं की पूर्ति करना है। और इन्हीं भोगों के अंदर ये जीव फंसकर अपना जीवन जो है वो नाश कर लेता है। तो महाराज जी फरमा रहे हैं सत व्यवहार करने से ये जीव सतोगुणी जीवन धारण करता है। हृदय सिमरू तेरा नाम पर, फिर इस जीव के हृदय के अंदर वो सत का जो है नाम सिमरण करने की जो है अंदर जो है तृष्णा पैदा होती है, विरह लगती है कि वो सत क्या है, जो गुरु से हमें शिक्षा मिली है उसको सिमरण करने से क्या लाभ है। निर्मल उद्यम यही चित मांगे, सत संगत सत सेवा लागे। ये चित्त क्यों बोला है यहाँ? क्योंकि चित्त के अंदर हमारा सारा जितना भी डाटा है, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो सारा चित्त के अंदर भर जाता है। और चित्त के अंदर भरा हुआ ही क्रिया जो है वही उसी के मुताबिक हम आगे उसकी क्रिया करते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं निर्मल उद्यम यही चित्त मांगे, सत संगत सत सेवा लागे। वो बोलते हैं सत्संगत। सत्संगत कहाँ है? सत्संगत सत्संग में जहाँ जाते हैं वो सत्संगत है। जहाँ सत्पुरुषों के वचनों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, वो सत्संगत है। उस सत्संगत की सेवा करनी ये जो है निर्मल पुरुषार्थ है। निर्मल उद्यम सत मार्ग धाम, उस सत मार्ग को प्राप्त करूं। कौन से सत मार्ग को? जो सतमार्ग परम पुरख हमारे पुरखों ने, हमारे सत्पुरुषों ने धारण करके उस सत को प्राप्त किया है, उस मार्ग को मैं अपने जीवन में धारण करूं। ज्ञान विज्ञान से नित्य तृप्त हूं। अगर वो मार्ग हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान क्या है? सकल कर्म का कर्ता, जानो एक भगवान आप अकर्ता हो रहे हो, ये सार है ज्ञान। और विज्ञान क्या है? इससे ऊंचा ज्ञान क्या है कि वो प्रभु परमेश्वर हर एक जीव के अंदर समस्वरूप होकर विचर रहा है। वो सबको एक नजर से समस्वरूप से, वो समस्वरूप से देखता है और समस्वरूप होकर विचर रहा है। देखो ये कितनी उस प्रभु परमेश्वर की आश्चर्यजनक बात है। चींटी के अंदर भी इतना है, हाथी के अंदर भी इतना है। चींटी का क्या स्वरूप है और हाथी का क्या स्वरूप है? किसी के अंदर कम नहीं है, किसी के अंदर ज्यादा नहीं। निर्मल उद्यम मन भरम त्याग, सबसे बड़ी बीमारी है भरम। हमारे मन में एक भरम है। क्या भरम है? इस संसार के अंदर जो नश्वर चीज है उसके अंदर हम सुख की तलाश कर रहे हैं। और महाराज जी क्या फरमान करते हैं? जो चीज दूसरे के आधार पर खड़ी है वो कभी किसी को सुख नहीं दे सकती, दूसरे को सुख नहीं दे सकती। फिर जो चीज मिथ्या है, बदली होने वाली है, वो चीज दूसरे को सुख नहीं दे सकती। तो ये सारा संसार, ये सारी प्रकृति, ये उस प्रभु परमेश्वर की माया है और ये तब्दीली युक्त है। सिर्फ एक सत्य को छोड़कर बाकी सब तब्दील होने वाला है। सत्य के अलावा सारी ये प्रभु परमेश्वर की माया है, जिन आंखों से दृष्टिगोचर नजर आती है। और इस माया के भ्रम में ही ये मन फंसा हुआ है, ये जीव फंसा हुआ है। दौलत इकट्ठी कर लूं, परिवार बढ़ा लूं और जायदादें बना लूं, किसी का मेरी सारी दुनिया के ऊपर हुकूमत हो जाए, मैं ये कर दूं ताकि मेरे को शांति मिल जाए। सब कुछ करने के बाद भी इसको वो शांति जो है, वो तृप्ति जो है प्राप्त नहीं होता है। तो महाराज जी फरमा क्या करते हैं? सत्य स्वरूप निर्मल उद्यम मन भरम त्यागू। ये मन के भ्रमों को त्याग कर फिर क्या करना है? सत्य स्वरूप तेरे में जागू। वो जो प्रभु परमेश्वर सत्य स्वरूप है उसको करता हत्ता मानकर उसका सिमरन करूं। हमारे अंदर कमी एक और भी है कि हम सिमरन कर रहे हैं, उस सिमरन के साथ कितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कितने देवी देवता हमने धारण कर रखे। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी वही है कि उस प्रभु महाराज जी ने पूरे ग्रंथ में भरा हुआ है कि उस सर्जनहार की पूजा करनी, उस सत्य की पूजा करनी। हमने गुरु से भी गुरु मंत्र भी ले लिया, सब कुछ ले ली, दीक्षा भी ले ली, फिर भी हम जो ये देवी देवताओं की और ये मणि मसान और पत्थरों की पूजा को उसको छोड़ने, क्योंकि हमारा उस प्रभु परमेश्वर के ऊपर, सत्य के ऊपर पूरा विश्वास ही नहीं। और महाराज जी फरमान करते हैं
ये आनंद स्वरूप सार में एक शब्द है कि वो प्रभु का दृढ़ विश्वास तब प्राप्त होता है जब उस प्रभु की अंतर एक झलक प्राप्त हो जाती है, यानी उसकी अनुभूति आ जाती है। तब उस जीव को पता लगता है कि वो परम शक्ति है जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, ये संसार चल रहा है, जो ये सारी क्रिया हो रही है। निर्मल उद्यम सत सुनु प्रसंग, साची प्रीत चढ़े चित्रंग। वो बोलते हैं सबसे जो निर्मल सत पुरुषार्थ है वो क्या है? सत का जो प्रसंग सुनो। हमारा जीवन देख लो, अभी का जीवन देखो जो अभी है। सारा दिन बैठे हुए मोबाइल के ऊपर वो एक दूसरे को कोई ये मैसेज भेज रहा है, कोई ये मैसेज भेज रहा है, कोई ये मैसेज भेज रहा है, सत्य की तरफ कोई ध्यान। सारा दिन इसी में निकल जाता है, फोटोएं देखते देखते, रील देखते देखते। वो ये मोबाइल एक ऐसी बीमारी बन गई है कि उसको टाइम का पता ही नहीं लगता जीव को कि टाइम कैसे पास हो गया, घंटे 2 घंटे 3 घंटे पता ही नहीं लगता। और सारा दिन यही काम है, हर एक के मोबाइल में आते हैं। देखो कोई भेज रहा है, कोई कहानी भेज रहा है, कोई कहानी भेज रहा है। तो महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं? हर समय अगर घर में टाइम है, सतपुरुषों की उसके जीवन का स्वाध्याय करो, उनकी जो है उनकी पुस्तकों को पढ़ो, ताकि जीवन के अंदर, इस मन के अंदर कुछ जो है शांति आए, कुछ जो है उसको प्राप्त करने की पता लगे कि सत्य क्या है। साची प्रीत चढ़े चित्रंग, अगर उस सत्य का प्रसंग, हम उसका सत्य का सेवन करेंगे, सत्य को स्वाध्याय करेंगे, तो हमारे जो है अंदर वो जो है उस सत्य का जो है रंग चढ़ेगा, उसकी प्रीति आएगी कि हम भी सत्य को प्राप्त करें जैसे सत्पुरुषों ने उसको प्राप्त किया है। निर्मल उद्यम मन तन समाये, कायर जीवन निकट नहीं आए। हमारा जीवन कायरता वाला है, हमारा निर्भय जीवन नहीं। निर्भय जीवन क्या होता है? जो सत्य को सत्य बोले, झूठ को झूठ बोले। परंतु हमारी बुद्धि के अंदर ये बुद्धि निर्भय नहीं है, बुद्धि हमेशा भय के अंदर है। अगर मैंने सत्य बात किसी को बोल दी तो मेरा जो उससे मेरे को जो कुछ मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। और आजकल जो हम नौकरियां कर रहे हैं वो भी यही है कि सत्य बात जहां बोलोगे हो सकता है नौकरी चली जाए। तो महाराज जी क्या फरमाते हैं? कायर जीवन, ये कायर जीवन है। जब तक सत्य के विश्वासी नहीं होते ये कायर जीवन खत्म नहीं हो सकता है। तो महाराज जी फरमान करते हैं, भला विचार चित बुद्ध विचारी, उद्यम दीजो प्रभ कृपा। वो बोलते हैं ये जो बुद्धि है हर समय उस भले विचार को, भला विचार क्या है कि उस प्रभु परमेश्वर की याद, उस सत्य को याद करे। बुद्धि हमारी के अंदर ये विचार हर समय उस प्रभु परमेश्वर के साथ जुड़े होने चाहिए कि वो प्रभु परमेश्वर सत्य है, उसी का जो है सिमरन करने से हमें जो है शांति मिल सकती है। उद्यम दीजो प्रभु कृपाधारी, इस प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इस कृपाधारी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसा पुरुषार्थ दो कि मैं हर समय उस सत्य का ही ध्यान करता रहूं। बंद छुड़ावे देवे सत्य से, वो बोलते हैं निर्मल उद्यम करो दात प्रभु। प्रभु परमेश्वर मेरे को ऐसा उद्यम की दात करो, क्योंकि देने वाला वही है। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। जो सबको देने वाला वो प्रभु परमेश्वर ही है। सारा संसार भिखारी है, चाहे को अरबपति है, करोड़पति है, कितनी भी जायदाद का मालिक है, वो भी इस प्रभु परमेश्वर के आगे भिखारी है, क्योंकि मांगता उसी से है, देता वही है। तो महाराज जी फरमाते हैं बंद छुड़ावे सत देवे सत से, मेरे को ऐसा पुरुषार्थ दे दो जिससे कि मेरे ये बंधन छूट जाए। तो बंधन कैसे छूटेंगे? जब मैं गुरुमुख जीवन प्राप्त करूं, जब मैं गुरुमुखता को धारण करूंगा, गुरु की बताई हुई शिक्षा को अपने जीवन में धारण करूंगा, फिर जो है उस शिक्षा के ऊपर अमल करूंगा, उसको निध्यासन में लाऊंगा, तब मेरे जो है बंधन जो है खत्म होने शुरू हो जाए। पर हमारे अंदर एक बीमारी है, भरम रूप संसार में सब ही जीव भरमाए, मंगत दुख को देख कर नित उठ दुख में दाएं। हमें पता है ये चीज मैं हासिल करूंगा तो इससे दुख प्राप्त होगा, फिर भी करते हैं, जानबूझ कर करते हैं। कुछ जानबूझ कर करते हैं, कुछ हमारे जो हम प्रारब्ध साथ लाए हुए हैं वो करवाते हैं, क्योंकि उनका भी निबेड़ा होना है। जो प्रारब्ध की हुई है वो उसका भी निबेड़ा होना है। तन मन मेरा नित सत कमाई,
अंतर बाहर सत्य के इर्द गिर्द। वो बोलते हैं मेरे तन मन से हमेशा मेरी कमाई सत्य की होनी चाहिए, और अंतर बाहर हर समय किसी अवस्था में भी रहूं, वो मेरा जो है उसको जो है उस सत्य का ही गुणगान होना चाहिए। दूसरा इस संसार की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये संसार मिथ्या है। इस मोह माया में फंसकर जीव जो है अपना सब कुछ बिगाड़ देता है। ये इसमें फंसा हुआ क्यों है? बीमारी एक ये देखो, इसको क्या बीमारी लगी? इसने सत्य स्वरूप को भुला दिया, अपने स्वरूप को ये भूला हुआ है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। वो मन उस प्रभु परमेश्वर का हिस्सा है। जब मन है तो मन पैदा कहाँ से हुआ? बुद्धि से। बुद्धि क्या है? जीव है। जीव उस प्रभु परमेश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखा। वो बोलते हैं वो उसका अंश है, परंतु उसको भूला हुआ है। एक पलक प्रभ शोभा विसराए, तब ये जीव कर्म में था। ये कर्म में क्यों फंसा है? उस प्रभु परमेश्वर को भूलकर अपने को मैं करता, मैं करने वाला, और अनंत जन्म हो चुके हैं। ऐसा कर्मों में फंस गया है कि वो कर्मों से निकल ही नहीं रहा है। तो महाराज जी फरमाते हैं सत आधार जीवन को धारी। अपने जीवन में जो हमारा आधार है उसको जब तक हम जो है सत नहीं, अपना बेस सत का नहीं बनाते, उद्यम दीजो सत पार मुरारी। ये उद्यम कौन देगा? वो प्रभु परमेश्वर देगा। प्रभु परमेश्वर कैसे देगा? हमारे किए हुए कर्मों के मुताबिक हमें जो कुछ मिलता है, किए हुए कर्मों के मुताबिक मिलता है। जैसे जैसे हमने कर्म किए हुए हैं वो कर्मों के मुताबिक ही हमें सब कुछ प्राप्त होगा। तेरी आज्ञा में पल पल ध्याऊं, हर समय तेरी आज्ञा मानो। जो कुछ हो रहा है वो तेरी वजह से हो रहा है, मैं अपनी को छोड़ दूं, तू करता तू हरता। ऐसी हमारी जीवन की भावनाएं हो जानी चाहिए, हर एक क्रिया करते सके। फिर महाराज बुलाते हैं सकले कर्म तुद भेंट कराऊं। देखो रास्ता भी बता रहे हैं कि कर्म करने के बाद जो भी क्रिया करते हैं वो सारे प्रभु परमेश्वर को अर्पण कर दो। सकल कर्म का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहे हो, यही सार है ज्ञान। ये ज्ञान की सार है कि अपने आप को अकर्ता मानना है, कर्ता उसको मानना है। हालांकि वो कर्ता नहीं है, प्रभु परमेश्वर कर्ता नहीं है। क्यों कर्ता नहीं है? हमें जो फल मिल रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है, सिर्फ वो फल देने वाला है। तो महाराज फरमान करते हैं आपा त्याग चित गुरबत पाए। अपने अहंकार को त्याग करके, गुरबत होती है गरीबी, गुरबत होती है मर्यादा युक्त जीवन। वो मर्यादा युक्त जीवन मेरे चित्त में आ जाए। उद्यम दीजो पूर्ण प्रभु। हे पूर्ण प्रभु परमेश्वर, मेरे को ऐसा निर्मल उद्यम दो कि मेरे के अंदर जो है मेरा ये अहंकार खत्म हो जाए और मेरे अंदर मर्यादा युक्त जीवन, नुमैशी मेरी खत्म हो जाए। निर्मल नाम की रसना चाहूं, जिससे क्या है उस प्रभु परमेश्वर का नाम जो निर्मल है उसकी रसना, मेरी रसना के ऊपर हर समय वो प्रभु परमेश्वर का नाम जो है वो बना रहे। हर समय में उसकी याद करता रहूं। अवगत शब्द को हृदय लाऊं। वो अवगत क्या है? अवगत बोलते हैं जो गति में नहीं है। शब्द वो है, शब्द स्वरूप प्रभु परमेश्वर है। वो अवगत है, परंतु है सबके अंदर है, किसी में लिप्त नहीं है, हर जगह है, मौजूद है। उसकी जो है उसको अपने हृदय में जो है उसकी अनुभूति करूं, उसके दर्शन करूं, क्योंकि वो वही है। वो 10वें द्वार में वो शब्द स्वरूप प्रभु परमेश्वर बैठा हुआ है, हर एक जीव के अंदर बैठा हुआ है। ये नहीं है कि उसने ऐसा कर दिया कि मैं गुरु के अंदर हूं या शिष्य के अंदर नहीं हूं। हर एक प्राणी मात्र के अंदर वो जीव जो है, वो जो शब्द स्वरूप प्रभु परमेश्वर है, वो अंदर बैठा हुआ है। जब तक है तब तक उसका जीवन है, जब वो निकल जाता है तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। हंग विकार बुद्ध का जाए, मेरी बुद्धि का जितना भी जो है ये कर्तापन है खत्म हो जाए। ऐसा उद्यम दीजो सुखदाय, ऐसा सुख देने वाला उद्यम जो है वो मेरे को भेंट करो। सत पुरुषार्थ धार के जीतूं भरम संग्राम। वो बोलते हैं मैं ऐसा निर्मल उद्यम धार कर, ऐसा पुरुषार्थ धार करके ये भरम का जो संग्राम है, जो संसार भरम रूप संग्राम है, इससे मैं जो है जीत प्राप्त कर लूं। मंगत कीजे बेनती घर पर सुन निर्मल दाम। तो हे प्रभु परमेश्वर, महाराज जी फरमा रहे हैं इस प्रभु परमेश्वर में इस प्रकार की बेनती करो, इस प्रकार की जो है प्रार्थना करो कि मेरे को सत्पुरुषार्थ ऐसा दो कि जिससे मैं ये संसार रूपी भरम संग्राम से जीत प्राप्त कर सकूं और अपने निज घर में
अपने निर्मल धाम में जो है उसको मेरे को प्राप्ति हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। बड़े अच्छे विचार चल रहे थे। आदमी जो है प्रेमी जी ने बहुत अच्छी तरह जो है वाणी के मुताबिक जो समझा रहे थे, लेकिन समय की पाबंदी है, जैसे प्रभु इच्छा है। संशय में ना नर ना भरमाओ, संशय में नर ना भरमाओ, संशय में नर ना भरमाओ, संशय में नर ना भरमाओ। सत्य शब्द का लेख लखाओ, सत्य शब्द का लेख लखाओ, सत्य शब्द का लेख लखाओ, सत्य शब्द का लेख लखाओ। चेतन पुरुष शब्द अनाद, चेतन पुरुष शब्द अनाद, चेतन पुरुष शब्द अनाद, चेतन पुरुष शब्द अनाद। सर्वरुमाना रूप विस्माद, सर्वरुमाना रूप विस्माद, सर्वरुमाना रूप विस्माद, सर्वरुमाना रूप विस्माद। चतर चतराई सब मन की जाए, चतर चतराई सब मन की जाए, चतर चतराई सब मन की जाए, चतर चतराई सब मन की जाए। अवगत पुरुष शब्द जो ध्याए, अवगत पुरुष शब्द जो ध्याए, अवगत पुरुष शब्द जो ध्याए, अवगत पुरुष शब्द जो ध्याए। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जाप, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जाप, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जाप, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जाप। मोह माया का हर संताप, मोह माया का हर संताप, मोह माया का हर संताप, मोह माया का हर संताप। सतपुरुषों की सीख से नाम रतन रस चाख, मंगत मिल सत शांति,
पाए शब्द पुरख की साख, सतपुरुषों की सीख से नाम रतन रस चाख, मंगत मिल सत शांति, पाए शब्द पुरख की साख। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब इसी विषय पर कुछ वचन है समता विलास से आदरणीय प्रेमी श्री प्रदीप आनंद जी। ओम ब्रह्म सत्यम बार बार करु बंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करु बंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। विषय शुद्ध वैराग। वचन नंबर 60। श्री महाराज जी फरमा रहे, तमाम प्रकृति जाल विकारमयी, खेदमयी और अज्ञानमयी स्वरूप है। इसके उलट सत स्वरूप आत्मा आनंदमयी, ज्ञानमयी और अखंड शांतमयी स्वरूप है। ऐसा यथार्थ निर्णय समझ करके अपने आप को प्रकृतिमयी विकारों से पवित्र करके एक सत्य स्वरूप के प्राण बनाना चाहिए। यानी जब तक बुद्धि नाशवान शरीर के प्राण परायण हुई है, तब तक शारीरिक विकारों से किसी पलक भी पवित्र और निर्बंध नहीं हो सकती है। यह ही प्रकृति जाल अति कठिन है। श्री महाराज जी हमें समझा रहे हैं, जो सत्य बात है कि हमारी बुद्धि माया में जड़ हो गई है, और माया में जड़ होने के कारण विकार में ही है, और खेद में ही है, दुख में ही है, और अज्ञान में ही है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि यही सत्य है। और लेकिन जब हमारे भाग्य थोड़े दुर्लभ जागते हैं, हम किसी सच्चे सत्पुरुष के सत्संग में जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, इसके उलट जो तुम सोच रहे हो उसके उलट सत्य स्वरूप आत्मा आनंदमयी है, ज्ञानमयी है और अखंड शांतमयी स्वरूप है। अब हम सत्संग में आए, हमने सोचा जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सद्गुरुदेव महाराज फरमाते नहीं, जो तुम कर रहे हो वो विकार में ही है, खेद में ही है, अज्ञान में ही है। इसके उलट जो तुम्हारे घट में सत्य स्वरूप है, जो बोल रहा है, वो आनंदमयी है, वो ज्ञान में ही है, अखंड शांतमयी स्वरूप है। अब ऐसा निर्णय समझ करके महाराज जी फरमाते अपने आप को प्रकृतिमयी विकारों से पवित्र करके एक सत्य स्वरूप के परायण बनाना चाहिए। सत्संग का ध्येय यही है कि देह भाव से हट करके आत्म स्वरूप का चिंतन किया जाए। बस हम कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारा देह भाव, हमारा कर्तापन यथावत रहता है। संतां का कहना सिर मत्थे, पर परनाला ओथे दा ओथे। यानी हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी बुद्धि इस प्रकार जड़ हो गई है कि वो बात सुनती तो है लेकिन मानती नहीं। तो श्री महाराज जी क्या फरमाते हैं, तमाम प्रकृति जाल खेदमयी और नाशवान समझ करके सत्य स्वरूप की खोज में दृढ़ होना चाहिए। जब हमारी बुद्धि ये बात मान ले कि मेरे सद्गुरुदेव महाराज फरमा रहे हैं कि जो प्रकृति का जाल है, चाहे हमें यश मिल जाए, चाहे अपयश मिल जाए, चाहे मान मिल जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, परिवार मिल जाए, सारा नाशवान है, सब कुछ खेद में ही है। और जब इसको हम समझ लेते हैं तो सत्य स्वरूप की खोज में दृढ़ होना चाहिए। वो कैसे होगा? असत्य शरीर जिसकी शक्ति करके सत्य प्रतीत हो रहा है,
हमें लगता है ना हमारी भुजाओं में बल है, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन श्री महाराज जी फरमाते हैं ये शरीर असत्य है, और जिसकी शक्ति पर तुम्हें प्रतीत हो रही है कि तुम्हारी शक्ति बहुत है, ये काल स्वरूप संसार जिसकी सत्ता से प्रकाशमान हो रहा है, ये संसार जो है काल स्वरूप है, पर जिसकी सत्ता से प्रकाशित हो रहा है, तेजमान हो रहा है, वो क्या है? सर्व निरंतर जो व्याप रहा है, सबके अंदर जो व्याप रहा है। ऐसे नित्य स्वरूप के निर्मल अनुराग को प्राप्त करके तमाम मानसिक विकारों से पवित्र होना ही परम निर्मल यतन है। सत्संग में आए, महाराज जी ने समझाया कि देह विकार जो है गलत है, सत आत्मा है, अब उसको कैसे खोज करनी है। उनका जब तक हम ये विश्वास नहीं होगा कि सब कुछ उस पारब्रह्म परमेश्वर की सत्ता के से प्रकाशमान हो रहा है, तो जब हमारे कोई निश्चित हो जाएगा तो हमें निर्मल अनुराग प्राप्त करना है। और निर्मल अनुराग प्राप्त करके, निर्मल अनुराग मतलब जैसे हमारा राग संसार से है, ऐसे परमात्मा से अनुराग करना है, और अनुराग प्राप्त करके अपने मानसिक विकारों से पवित्र होना है। यही निर्मल यतन है। फरमारे जो आद अंत से न्यारा है, वो क्या है? परमात्म तत्व, जो आत्म स्वरूप है, जो आद अंत से न्यारा है, नित्य सम स्वरूप है, जिसमें काल कर्म और वासना का खेद नहीं है, जो अपने आप के आधार स्वरूप है, जो पूर्ण बोध, पूर्ण आनंद और नित्य परिपूर्ण है, ऐसे सत्य तत्व के परायण होना ही परम कल्याण स्वरूप है। अब जो हम क्या समझते हैं कि हमारा शरीर सत्य है, लेकिन सदगुरु की शरण में आने से कभी आज हमारी बुद्धि इस बात पर विश्वास नहीं कर रही, ना ही मान रही है, लेकिन कभी ना कभी उस दाता की कृपा होगी, हमारी बुद्धि इस बात को मंथन करेगी कि सत्य तो वही है जो आदिकाल से सत्य है, सत्य तो वही है जो सबसे न्यारा है, सत्य तो वही है जो सम स्वरूप है, सत्य तो वही है जो काल कर्म से न्यारा है, सत्य तो वही है जिसमें वासना का खेद ही नहीं है, सत्य तो वही है जिसके आधार पर सारा संसार है। महाराज जी फरमाते हैं जो पूर्ण बोध, पूर्ण आनंद और नित्य परिपूर्ण है, ऐसे सत्य तत्व के परायण होना ही परम कल्याण स्वरूप है। लेकिन हमारी बुद्धि इस बात को मानती नहीं। तो श्री महाराज जी क्या फरमाते हैं? जो तमाम मानसिक विकारों के नाश करने वाला है। अगर हम उस परमात्मा के परायण हो जाएंगे, यानी नाम का निरंतर सिमरण करेंगे, तो हमारे मानसिक विकार नाश होते जाएंगे, क्योंकि ये सामर्थ्य उस पारब्रह्म परमेश्वर सत्ता में ही है, उस आत्म स्वरूप में ही है। और जब हम आत्म स्वरूप का चिंतन करेंगे तो हमारे मानसिक विकार नाश हो जाएंगे, और निर्भय शांति के प्रकाशने वाला है। अभी वाणी में आया था कि सब भयभीत है, अब भय से मुक्त करने वाला, वो शांति को प्रकाश करने वाला, वो पारब्रह्म परमेश्वर आत्म स्वरूप है। ऐसे अविनाशी स्वरूप की खोज में दृढ़ होना ही पक्का हो जाइए। जैसे हम माया में पक्के हैं ना, हम कमाना ही कमाना है, भोग करने ही करने हैं, खाना ही खाना है, उसी प्रकार हमारी अपनी रुचि को बदलना है, और हम गुरु की बात पर विश्वास करके चल जाए। और वो कहते हैं ऐसे अविनाशी स्वरूप की खोज में दृढ़ होना ही कल्याणकारी यत्न है। अविनाशी स्वरूप की खोज में पक्का होना ही, सिर्फ पक्का होना ही कल्याणकारी यत्न है। जन्म से प्रकृतिमय विकारों में नित्य अधीर हुआ रहता है। हम सबकी यही आदत है, जन्म से प्रकृतिमय विकार क्या है? 5 हमारे कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं सूझता, और इसी में रचे बचे रहते हैं। लेकिन श्री महाराज जी फरमाते हैं जन्म से लेकर प्रकृतिमय विकारों में नित्य अधीर रहता हुआ और नाना प्रकार के यत्न करते हुए फिर भी निराशावादी रहता हुआ, जीवन इच्छा और मृत्यु काल से भय रखता हुआ,
और सर्व सुख प्राप्त करके भी दुख में भयभीत रहता हुआ, नित्य कल्याण के यत्न करता हुआ, फिर बंधन दर बंधन को प्राप्त होता हुआ जो जीवन चरित्र काल स्वरूप है। ये हमारा स्वरूप है। सब कुछ कर रहे हैं, सारे यत्न कर रहे हैं, फिर भी दुखी है, फिर भी जीवन की आशा है, फिर भी मौत का भय है, फिर भी सुख की इच्छा है, फिर भी दुख से भयभीत है। महाराज जी फरमाते हैं लेकिन हम सत्य स्वरूप जो कल्याण स्वरूप परमात्मा है उसको याद नहीं करते। नित्य कल्याण के यत्न करता हुआ भी फिर बंधन दर बंधन को प्राप्त होता हुआ जो जीवन चरित्र काल स्वरूप है। हमारा जो जीवन चरित्र है वो काल का स्वरूप है। अब फरमाते हैं इसको अच्छी तरह से समझ करके सत्यपरायण होने का यत्न करना चाहिए। सत्य क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराती। वो परमात्मा जो अविनाशी है, जो चेतन है, हम जड़ नहीं है। हम अपने आप को जड़ समझ बैठे और जड़ हमारी बुद्धि उसी माया में जड़ हो गई है। सदगुरु के वचनों को बड़े ही ध्यान से सुने, पर हमारे इसको अच्छी तरह से समझ करके सत्यपरायण होने का यत्न करना चाहिए, जिससे ये तमाम के तमाम सारे दोष, तमाम के तमाम दोष नाश को प्राप्त होवे और बुद्धि निर्भय नित्य सुख क्या है? वो आत्मा। बुद्धि निर्भय भी हो जाएगी, नित्य सुख को भी प्राप्त करेगी। वो क्या है? आत्मा के स्वरूप में स्थिति प्राप्त करे जो ठोर परम धाम शांति है। एक और शब्द श्री महाराज जी फरमा रहे, तमाम संकटों का नाशक। कितनी ऊंची बात है। तमाम संकटों का नाशक सर्व काल रख्यो। हर वक्त महाराज जी फरमाते तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रचपाल, तीनों काल। अब वो कहते तीन काल नहीं, सर्व काल रक्षक नित्य परापत। वो दूर भी नहीं है, हमारे घट में ही है, सर्व समीप, सबसे नजदीक है। कहते शारद से भी नजदीक, नित्य जीवन दाता। और जब तक वो है हमारा जीवन है। सत्य प्रकाश आत्म स्वरूप के प्राण होने का यत्न धारण करना ही परम यथार्थ उद्यम है। बस महाराज जी फरमा रहे धन नहीं कमाना, परिवार नहीं बढ़ाना, यश नहीं कमाना। कह रहे जो कमाने वाली चीज है वो ये है तुम्हारे सब संकटों का नाशक करने वाला, जो हर वक्त तुम्हारी रक्षा करने वाला, सबसे तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे जीवन का दाता है। वो सत्य प्रकाशित जो आत्म स्वरूप है उसके प्यारे बन जाओ। उसके परायण होने का यत्न धारण करना ही परम यथार्थ उद्यम है। ऐसे निरंतर वासी, कहते ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम कर लिया फिर नहीं, निरंतर ऐसा वास करना है। परम पुरुष के सत अनुराग को प्राप्त करके तमाम भरम अंधकार द्वंद्व स्वरूप से असंग होने का यत्न धारण करना चाहिए, जिससे शरीर की विचरत हालत में निर्वास स्थिति प्राप्त होवे। जिससे हम विचर रहे हैं शरीर में, उसमें निर्वास, कोई भी बंधन ना रहे, हम परम आनंद में स्थित हो जाएं। श्री महाराज जी फरमा रहे अंतिम शब्द में, हमारा जो विश्वास है वो असत्य का है। असत्य विश्वास किस पे है? शरीर पर है। असत्य विश्वास यानी शरीर और शारीरिक भोगों में सत्य शांति प्रतीत करने की जो मिथ्या भावना अंतःकरण में दृढ़ हुई है। हमारे अंदर एक भावना दृढ़ हो गई है कि ये शरीर के भोगों में शांति मिलेगी, और ये इतनी पक्की हो गई है कि करे दुहाई संत जन सिमरो नाम अपार। दुहाई दे दे के सत्पुरुष फरमा रहे हैं कि नाम का सिमरण करो, लेकिन हमारी बुद्धि जो माया में जड़ हो गई है उसको सुख जीवा में, नासिका में, कानों में, रूप रस गंध स्पर्श में ही सुख दिखता है। फरमाते इससे जागृत होकर के सत्य विश्वास यानी नित्य स्वरूप जो नित्य है वो क्या है? आत्मा के प्राण होने का यत्न धारण करना चाहिए। ऐसे सत्य विश्वास के बल से ही बुद्धि तमाम मानसिक विकारों से निर्मल होकर के
अविनाशी सुख को प्राप्त हो सकती है। बस अगर हमें सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए, तो आत्म स्वरूप के प्रायण होना पड़ेगा, देह की प्रायणता छोड़नी पड़ेगी। सत्संग का मूल ध्येय यही है। यह सत्यतन भोगवाद आसक्ति से निर्मल करने वाला है और आत्म स्वरूप में निश्चलता के देने वाला योग है। नित्य ही स्वतंत्र होकर, हम अभी भी प्रतंत्र है, किसी न किसी के अधीन है, और जब हमारा शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, हम बिल्कुल अधीन हो जाते हैं। महाराज जी बार बार इस बात को कहते हैं, जब तक आप स्वतंत्र बुद्धि हो, स्वतंत्र जीवन है, कर लो यत्न, शरीर से, मन से, तन से, धन से जितना यत्न हो सके सत्य मार्ग की तरफ कर लो। नित्य ही स्वतंत्र हो करके सत्य मार्ग में स्थिर होना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वभा। आज माहवारी सत्संग है, भादो महीने में, तो भादो महीने का शब्द आदि प्रेमी श्री रूप नाम है। ओम ब्रह्म सत्यम। भादो भेद पछानो अपना, नित सतगुर सीख लखाओ। निर्भय रूप सिमर निर्वाणी, अखंड शांत घर पाओ। देह का सर्जन हार दे आओ, सो ही साचा स्वामी। तिसकी सेव सब बंधन काटे, पावे निर्भय धाम विश्रामी। अजर अमर अगोचर स्वामी, घट घट रया समाई। मिल सत संग नित महिमा गाओ, सत ठाकर पार पराई। अंतर जुगत सिमर सत नाऊ, तन मन शांत निवासी। प्रभु की भगत देवे पर संता, भर मन मिटे 84। परगट रूप पावी घट अंतर, सत शब्द निर्वाणी। मंगत जिस जन सेव कमाई, मार्ग मुकत पछानी। परगट रूप पावी घट अंतर, सत शब्द निर्वाणी। मंगत जिस जन सेव कमाई, सो मार्ग मुकत पछानी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। भादो मास के ऊपर जो वाणी आई है, इस वाणी में महाराज जी हमें जो संदेश देना चाहते हैं, पहले तो प्रश्न यह उठता है कि जब इस ग्रंथ की रचना हो रही थी और हर विषय के ऊपर वाणी आ रही थी, तो हर मास के ऊपर भी वाणी के आने का पर्पस क्या है। तो इसको हम एक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें कोई यात्रा करनी है
तो हम यात्रा करने के लिए सबसे पहले हमारे को ये होता है कि हमें किस गंतव्य स्थान की यात्रा करनी है। तो जब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें नहीं पता कि वह गंतव्य जो है वह हमारे जिस स्थान पे अब हम प्रेजेंटली खड़े हैं वहाँ से वह गंतव्य स्थान कहाँ पे है। तो उसके लिए हमारी यात्रा में जो सहायक होता है वह सहायता करता है मील का पत्थर। मील का जो पत्थर होता है वह गंतव्य नहीं होता, परंतु वह गंतव्य से कम भी नहीं होता। अर्थात अगर हमें यहां से पंजाब जाना है तो मुझे नहीं पता कि मुझे अपने निवास स्थान से किस दिशा में निकलना है और मुझे कौन सा मार्ग लेना है। तो उस यात्रा को सुगम बनाने के लिए और मेरी यात्रा हर हाल में पूरी हो उसके लिए एक नियत स्थान पे एक माइलस्टोन स्थापित कर दिया गया, जो कि आपको यह इंगित करता है कि आपकी यात्रा सही है और हर थोड़े पड़ाव के बाद आप बिल्कुल सही दिशा पे चल रहे हैं। तो यह मासिक वाणी भी जो है, हम जब हर सप्ताह सत्संग में आते हैं तो सत्संग में आते आते हमारे अंदर एक थोड़ी सी लापरवाही आ जाती है। सत्संग तो जा रहा हूं, बिल्कुल सही कार्य कर रहा हूं, लेकिन उसी लापरवाही के बीच में हमारे सामने फिर वह माइलस्टोन आ जाता है कि क्या यह जो नया मास आया है यह क्या आध्यात्मिक संदेश लेके आया। और भारतीय जो शैली है, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, इस भाषाओं की एक बड़ी सुंदर विशेषता है, इसमें किसी भी शब्द की रचना अनर्थ ही नहीं रख दी गई, अकारण ही नहीं रच दी गई। हर शब्द के अंदर उसकी एक विशेषता क्या है कि उसके अंदर वह भाव छुपा हुआ है कि वह शब्द किस महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर कर रहा है। जैसा कि पिछला जो मास बीता वह सावन का मास था। सावन के मास में जो वर्षा हुई और अब जो नया मास आ रहा है वह है भादो। सावन भादो की वर्षा से सूखी धरती हरी भरी हो गई। सावन भादो की वर्षा से सूखी धरती हरी हो गई। ऐसे ही संत वाणी की यह जो वर्षा हो रही है, इससे हमारी जो आत्मा शुष्क हो गई है, जिसमें वह तेज नहीं रह रहा, जबकि उसमें किसी प्रकार के तेज की आवश्यकता नहीं है, वह परिपूर्ण है, पर उसमें जो एक शिथिलता आ गई है। अब हम कहेंगे कि आत्मा जब परिपूर्ण है तो शिथिलता कैसे आ गई? वह शिथिलता कैसे है कि वाणी जैसे कहती है, भादो भेद पछानो अपना, नित सतगुरु सीख लखाओ, निर्भय रूप सिमर निर्वाणी, अखंड शांत घर पाओ। वह अखंड शांति भरा जो घर है उसको प्राप्त करना है। देह का सृजन हार ध्याओ, सो ही साचा स्वामी। जो देह के अंदर वह सर्जन शक्ति जो आपकी इस देह को चला रही है, उसको ही हमें पाने का प्रयास करना है। कैसे? तिसकी सेव सब बंधन ना काटे, पाए निर्भय धाम विश्रामी। जब हम यह यात्रा शुरू करते हैं तो हमारी जो यात्रा होती है यह यात्रा बाहर की यात्रा है। बाहर की यात्रा में हमने एक कर्म अच्छा किया कि हमने सत्संग को धारण किया। सत्संग हमें लेके चलता है कि वह हमें प्रेरणा देता है कि हम सुमरन तक जाएं, मतलब हम सिमरण करें। और सिमरण करते हुए हम क्या प्राप्त करें? वह मन की शांति। मन की शांति कैसे होगी? तिसकी सेव सब बंधन काटें, पाए निर्भय धाम विश्राम। परंतु हमारे यह बंधन कटते क्यों नहीं? जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग में आने से हमें एक समझ की प्राप्ति होती है। क्या यह समझ काफी है? अगर हमें कोई कार्य करना है और हमें वह कार्य करने की समझ आ गई तो क्या वह कार्य संपूर्ण हो जाएगा? नहीं। समझ तब तक अपूर्ण है जब तक कि उसको करने का हमारे अंदर जज्बा ना हो। हमें और ईश्वर की जो हम प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो हमें ईश्वर की समझ और उसको प्राप्त करने का जो जज्बा है वो जज्बा है भक्ति। तो भादो मास की वाणी हमें इस बात की प्रेरणा दे रही है कि तुम बाहर की खोज करते हुए जो सत्संग में आ रहे हो, सत्संग से तुम सिमरन तक बढ़ो, सिमरन से तुम उस मन की शांति तक पहुंचो और अपने आत्म स्वरूप की पहचान करो। आत्म स्वरूप की पहचान करने से क्या होगा? वह परम सत्य, वो जो हमारा गंतव्य है, हर व्यक्ति हर जीवात्मा का गंतव्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष
के ऊपर बहुत विचार होता है और हमारा सारा जो फोकस होता है वह मोक्ष को होता है, लेकिन मोक्ष तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि हमारा मोक्ष का पथ सही ना हो। तो यह महाराज जी की वाणी, भादो मास की वाणी हमें वह पथ देती है कि जो तुम सत्संग में आ रहे हो, तुम्हारा मार्ग ठीक है, तुम्हारा कर्म ठीक है, अब अपने अंदर वह जज्बा, क्योंकि हम बिना जज्बे के उस कार्य को कर नहीं सकते। समझ मिली, समझ से हमें यह प्रेरणा मिली कि हमारे अंदर जज्बा, और अगर किसी व्यक्ति के अंदर जज्बा ना हो तो वह मानिए कि वह कोई कार्य कर ही नहीं सकता। तो जज्बा मतलब वह जज्बा कई रूप में कार्य करता है। किसी व्यक्ति को कमाने के लिए प्रेरणा मिलती है तो पहली समझ आती है कि मैं कुछ कमा के लाऊंगा तो मेरा घर गृहस्थी चलेगी, लेकिन उसके अंदर वह जज्बा नहीं है। समझ तो है कि मुझे कमाना है, पर कमाने के लिए वह उद्यम नहीं करना चाहता, जो कि आज हमारा मेन विषय था कि सत उद्यम। उद्यम तो हम सारे कर रहे हैं, लेकिन सत उद्यम नहीं करते। तो यह वाणी उसी चीज को और गहराई से समझाती है कि मिल सत्संग नित महिमा गाओ, सत ठाकर पार पराई, अंतर जुगत सिमर सतनाओ, तन मन शांत निवासी। यह जो पंक्ति है कि हमें जुगती के साथ, उस जज्बे के साथ उस प्रभु के नाम का सिमरन करना है, जिससे तन और मन को वह शांति प्राप्त हो, जिसके द्वारा हमें वह परम सत्य की अनुभवता की प्राप्ति हो। प्रभु की भगत देवे प्रसन्नता, भरमन मिटे 84, परगट रूप पावे घट अंतर, सत शब्द निर्वाणी। वह जो रूप हमारे अंदर है, जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है, हमने अपने वरिष्ठ प्रेमियों से यह जानने और समझने का प्रयास किया है, और महाराज जी की वाणी जिसमें हमारे को सहायता देती है। अगर हमारे पास महाराज जी की वाणी ना हो तो हम इस विषय के ऊपर एक कदम नहीं चल सकते। विचार रखना और विचार को समझना तो बहुत ही मुश्किल काम है। यह वाणी हमें वह आधार देती है जो कि हमारे को, हम यह बात आपस में साझा कर पाते हैं कि गुरु महाराज हमें किस ओर प्रेरित कर रहे हैं। वह उस ओर प्रेरित कर रहे हैं कि जिस परम सत्य को उन्होंने अनुभव किया, जिस आनंद को उनके शरीर के एक एक रोम रोम से प्रकट हो रहा था, वह परम आनंद आप भी अनुभव करें। लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर वह जज्बा नहीं है। हम समझ तो लेने का बहुत प्रयास करते हैं, मतलब हमारा इंटेक तो बहुत है, हम 4 घंटे किसी भी बात को सुनते हैं, पर उसके ऊपर हम प्रैक्टिस नहीं करते। यस, बिल्कुल उसी तरीके से है कि हमें तैराकी करने का शौक है, हमें समझ आई कि तैराकी करनी चाहिए, तो हमने एक तैराकी की पुस्तक ले ली, और उस पुस्तक में लिखी हुई विधि के अनुसार कि किस प्रकार, कितनी हाइट से हमें डाइव मारनी है, किस प्रकार से हमें अपने हाथों को हिलाना है जिससे कि हम तैर पाएंगे। तो क्या प्रेमियों, यह हमारा, हम इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि वह व्यक्ति अगर बहती नदी में कूद जाएगा तो वह डूबेगा नहीं, वह पूर्णतः डूबेगा, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ा है, उसने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी। तो हम इस वाणी से को आधार लेके उस चीज को समझें और समझ करके अपने जीवन में उसको दिन प्रतिदिन लागू करें, ताकि जो महाराज जी की ये मासिक वाणी आ रही है, जिसमें मंगत जिस जन सेव कमाई, यहां पे उद्घोषणा कर रहे हैं गुरुदेव कि जिस जन ने सेवा करी, जिसने वह कमाई करी, जिससे कि वह प्रैक्टिकल मैनर में उसने अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट किया, सो मार्ग मुकत पहचान। यहां पे वाणी फिर कहती है कि वह जो मुक्ति का मार्ग है वह वही कमाएगा जो उस मार्ग पे चलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जो हम लोगों ने सुना वह हमारे मन तक पहुंचे और पहुंच करके उसमें हमारा भरोसा हो। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अध्यक्ष प्रेमी सुमित रामायण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जगत रूपी ये खेत है, काल रूपी किसान, एक छिन में मिट दे, सूखा हरा निशान,
आवन जावन पवन का ज्यों बहता नदी का नीर, ऐसे रचना जगत की जान लयो मत धीर। पल पल जात विहाए, ज्यों रैन दिन पख मास, आस अंदेसा ना गया, बीत गए सब सास। संभल फूल का रंग ज्यों सबका चित हर खाए, ऐसे रचना जगत की देखत में सुखदाई। झूठ जगत में आए के धरे झूठ भरवास, काल बेलनी बेलया, जैसे रुई कपास। विषय भोग संसार के, ज्यों विष बासक नाग, एक पलक के मेल से ल्यो नरक निवास। आशा रूपी अगन ये छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया, जब जलन देखी संसार। आशा रूपी अगन ये छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया, जब जलन देखी संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वं अब सब पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल राज्यपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। सो नित पतित उदार है, पूरण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत। तू दाता दातार है, और खोतम सुख रीत।
पवन पानी बसंतर धरती और आकाश सबको सर्जनहार तू आनंद पुरख अविनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जियाधार अनमत पुकार को राख ले कृपा निध करतार काल करम जाए दूषणा खल बुद्धि हरो ज्ञान सत शरदा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय तीरथ साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर करूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहिब सरब परकाशी शब्द रूप अखंड गुनी मुनि ओस्तत करे तन मन पाए आनंद ओवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरण करूं चित चरण रहे आधार कायांतर परतख होवे नाद रूप विसमाद पल पल की जो आरती तन मन तजू याद जग आवन सुफला हुए तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर कत करूं आरती भवदूतर तर जाऊं अंध मत मूला हित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार अंध मत मूला नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय से एक ममता होवे नाश
सत्य स्वरूप परमात्मा, जल थल पाँव प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाई के नित पर जय जयकार। सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, गत समता धार के जीत चलो संसार। सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, गत समता धार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक विशेष खुशी का दिन है। हमारी बेटी संजीवनंद की बेटी मान्या का जन्मदिन है। तो प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना है कि उन पर, परिवार पर पूरी कृपा बनाए रखें। प्रभु परमेश्वर उनको पूरे ग्रहण कृपा रखें। 5 बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। प्रभु परमेश्वर